चलिए सब बच्चे क्वेश्चन बताइए मेरे साथ साथ। W Limited issued 10,000 equity shares of rupees. Good evening all of you. Equity shares are of rupees 10 each at a premium of 20%. Calls were made as follow. Calls were made as follow. Rupees 2 on application, rupees 3 on allotment, excluding प्रीमियम। अब तक हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें क्या था, प्रीमियम इंक्लूड था। आज क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्रीमियम एक्सक्लूड हो। ठीक है ना, ये भी कर सीखेंगे हम लोग आज। ठीक है, फिर रुपीस rupees 2 on first call and rupees 3 on second and final call। ठीक है, नीचे लिखिए, नोट करो फट से, बैठो नहीं, अगर कट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बोले नोट करते जाओ, बारिश हो रही है। ठीक है, प्रभु खुश हैं। गाना मत गाना बारिश वाला, बारिश हो जाए, बारिश होने लगी। चलिए, वैसे बोला गया है, न्यूज में था, आज न्यूज था, पूर्वांचल में 3 दिन तक भारी वर्षा होने की संभावना है। अब जरूरी नहीं कि बस बनारस ही, और यहाँ तो कम होता है, और शहर आउटर में बहुत वर्षा हो रही होगी इस समय। 3 दिन तक का अलर्ट मौसम विभाग अलर्ट किया है। खैर, हम लोग अपना काम करें, प्रभु अपना काम करें। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाएं। डोंट वरी, जो ना आ सके बहुत लोग घर से ही करें। वैसे बारिश तेज हो रही है, पहुंच गया। ठीक है, पहुंच गया, बहुत तेज बारिश हो रही है, भीग जाते हो। चलो, राधिका सुन पा रही हो? यस सर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते हैं हम लोग। नेक्स्ट करिए। all the money duly received except one shareholder except one shareholder who applied for $2,000 shares failed to pay allotment and both the call money and his shares were forfeited by the company after the final call। ठीक है, after some time
कंपनी रीइशू, कंपनी रीइशूड 1200 shares to another shareholder, या टू अनदर पर्सन कर लो, मैंने बना कहाँ वो, टू अनदर पर्सन फॉर ₹9 each, फुल्ली पेड अप, ठीक, फुल्ली पेड अप, पास जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। आप लोगों को नेसेसरी एंट्री पास करनी हो गई है। खाली हमने बदलाव क्या लाया इसमें, एक्सक्लूडिंग कर दिया हमने, ठीक है ना। और जो ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में उसमें समझना होगा आपको मेन, और एक्सक्लूडिंग कर दिए इसमें मेन समझना होगा। बाकी आपको तो एरिया वगैरह आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी क्वेश्चन वगैरह लग जाएगा हम लोगों का और पूरा बैकअप अच्छे से हो जाएगा आपका। इसके बाद हमको शुरू करना था ओवर सब्सक्राइब्ड, इसको कर लीजिए, हम सिखाएंगे आपको कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक्स्ट्रा शेयर आ जाए तो क्या होता है, ठीक है ना, उसका एडजस्टमेंट रिफंड कैसे होता है वो सिखाना है हमें इसके बाद, और टॉपिक मेरा वही होगा, ठीक है ना। चलिए, और उसके बाद फिर सीखेंगे हम लोग इशू अदर देन कैसे सीखना बाकी था हम लोगों को, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो आइए इसको कवर करते हैं, इसको भी पास करते हैं हम लोग। सारे बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। अभिषेक, अविनाश, ईशा, प्रियंका, राधिका, हटा दें, सब बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। फोन करो, यस सर। क्वेश्चन हो गया। आइए एंट्री पास करें, फर्स्ट एंट्री पास करेंगे, एंट्री पास हो जाएगी। इसके पहले कटा एंट्री पास करो। तुमने कुछ किया है शॉर्ट शेयर्स में, कुछ सीखा था? एकदम नहीं सीखा था, एकदम नहीं सीखा था। चलो कोई बात नहीं, जब शेयर शुरू करते हैं सबसे पहले पैसा आता है, उसके लिए एंट्री पास करते हैं हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री पास की पहले एंट्री पास कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी शेयर था तो लगा दो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन आया है। कितना अमाउंट आया भैया? कैसे? 2 है और उसको 10,000 शेयर था। यहाँ देखो 10,000 शेयर किया गया इशू, मेन शेयर में 10,000 शेयर है पूरा नंबर ऑफ शेयर, और एक शेयर कितने किया मांगा गया एप्लीकेशन? 2 रुपये मांगा गया है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो एक शेयर मांगे 2 रुपये, तो 10,000 शेयर पर इंटू 2 कर दो, 20,000 रुपये हो गया। तो 20,000 रुपये आपसे मांगा गया होगा, आप लिखिए यहाँ पर 20,000 रुपये, 20,000, 20,000। उसके बाद फिर इनके पास करिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, टू क्या लिखें? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कैपिटल में चला जाएगा एंट्री। क्या एंट्री हो जाएगी इसकी? वही एंट्री 20,000 रुपये को एंट्री चला गया इसमें, ठीक। अब उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाए, तो इक्विटी शेयर, प्रियंका देख रही हो? यस सर। टू क्या लिखें? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू क्या लिखें? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब वो एक्सक्लूड था या इंक्लूड था? था ना प्रीमियम, 20% प्रीमियम तो है ना। अब वहां चाहे एक्सक्लूड में रहे चाहे इंक्लूड में रहे, वो है ना, तो एंट्री तो पास करनी ही पड़ेगी हमको, प्रीमियम ड्यू करना ही पड़ेगा। ड्यू कर लिए, अब अमाउंट निकालना होगा। आइए देखें, जब चेक करते हैं, देखो शेयर कितने का था भाई? एक शेयर हमारा 10 रुपीज, 10 रुपए का था। दिख रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? काफी साइज दिख रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत हम इसमें देख रहे कब से, अभी देखे पूरा दिख रहा था। है तो एक शेयर 10 रुपए का था, ठीक है। अब देखो 2 रुपये मांगे एप्लीकेशन पर, ध्यान दो सारे लोग, ध्यान दीजिए सब बच्चे। 2 रुपये था एप्लीकेशन पर और 3 रुपये क्या हो गया
अलॉटमेंट पर हो गया, प्रीमियम नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है, शेयर 3 रुपए है ना आप अलॉटमेंट नाम का, 3 + 2 कितना 5 हो गया, फिर 2 फर्स्ट कॉल पर 7 हो गया, और 3 सेकंड कॉल पर क्या होगा 10। 10 का शेयर था, 10 रुपए हो जा रहे हैं हमारे, ठीक है ना, ये ना हो रहा 10 रुपए हो जा रहे हैं हमारे। प्रीमियम का पैसा था 20%, किस अमाउंट का, 10 रुपए का, तो 10 रुपए का 20% कितना होता है, 2 रुपए होता है, ठीक है ना। उसमें इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब 10 खत्म हो गया, 2 रुपए प्रीमियम हमको अलग से ड्यू करना पड़ेगा, इसमें चार्ज करना होगा, पब्लिक से नहीं लेना है। अब ये अलॉटमेंट पे जो 3 रुपए दिए हुए हैं यहाँ पर, इस 3 में 2 इंक्लूड नहीं है, कोई बात नहीं, होता तो हम अगर यहाँ 5 लिखा होता तो 3 और 2 हम करते, 3 दे दिया, इंक्लूड नहीं किया है तो भी हम 3 2 करेंगे, तो 3 कैपिटल का मालूम चल चुका हम लोग को, ना 3 निकालना पड़ता, अब 3 मालूम चल चुका हम लोगों को, जब 3 मालूम है है और प्रीमियम 2 रुपए का था, तो प्रीमियम अब ये पता नहीं है कि प्रीमियम किसके साथ लगाना है, तो अलॉटमेंट पे लगता है, जब तक कुछ इन्फॉर्मेशन न हो तो क्या मानेंगे हम लोग, प्रीमियम अलॉटमेंट पर ही। प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है, प्रीमियम सेकंड कॉल पे भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन ऐसा ही हम लोग करेंगे जिसमें कि प्रीमियम मान लो अगर बोलेगा 30% प्रीमियम पर 3 रुपए प्रीमियम हो जाएगा, तो उसमें बोलेगा 1 रुपया अलॉटमेंट प्रीमियम, 1 रुपया फर्स्ट कॉल पर प्रीमियम, 1 रुपया सेकंड कॉल प्रीमियम, यानी प्रीमियम जो है 3 बार कह सकता है, तो हमको 3 बार करना पड़ेगा ड्यू, और 3 बार रिसीव करना पड़ेगा, 3 बार पेमेंट पास करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो प्रीमियम 3 बार भी हो सकता है, 2 बार 3 बार हो सकता है। अभी फिलहाल 1 बार कर रहे थे, इंक्लूड कर रहे थे, अभी एक्सक्लूड भी हम लोग सीख रहे हैं, उसको भी समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या होगा, और उसके बाद एक क्वेश्चन और भी करेंगे जिसमें क्या हो जाएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही, सेकंड कॉल पर, थर्ड कॉल पर, सब पर प्रीमियम अगर आ जाए, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। अभी आवाज आ गई आपको, सबको दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, सर दिख रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। जवाब कैसे दे रहे थे हमको आप, थोड़ी आवाज फंस रही है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी सही से। जाएगा, घबराहट जाएगा, क्लास रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा मौसम काफी तेज बारिश हो रही है, तो रुक जाएगा, मगर फिर हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, हम सेंड कर देंगे आपको। प्रियंका सुन पा रही है, आपके पास जा रही है, आप नहीं सुन पा रही है, तो प्रियंका तो निकली गई इसमें से। भाई तेज बारिश हो रही है ना, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, तेज बारिश होती है तो जो आप लोग, जो घर में आपका आता है वो केबल आता है, डिश टीवी आती है, वो भी चली जाती है कुछ देर 5 मिनट के लिए, नहीं जाती है, जब मौसम बारिश जाए तब आता है वो, तो नेटवर्क से है, कोई दिक्कत नहीं, हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो आइए एंट्री पास कर लें इसका हम लोग। नेक्स्ट एंट्री बताओ, इसको पैसा भर दो यहाँ पर, तो 5 ही मानेंगे उसको हम लोग। 3 कहा था 3 रुपए से, तो 10 × 3 कितना 30,000 हो गया, इंटू 2 किए तो प्रीमियम 20,000 हो गया, कुल मिला के क्या हो गया 50,000। वो इंक्लूड करता तो हम तोड़ के 3 2 5 कर लेते, वो इंक्लूड नहीं किया था तो हम जोड़ के 3 2 5 कर दिए, मतलब 500 में हमको बात तो वही हो गया। हाँ, ये बस एक चीज सीखे आज तक, और कोई नहीं सीखते थे, ये चीज तुरंत समझ में आ गया, बाकी कुछ भी सिखाओ नहीं सीखते थे, ये तुरंत सीख लिए बात कि हमको एक्सक्लूड कहे या इंक्लूड कहे, हमें एंट्री करनी है। इंक्लूड कहेगा तो हमें तोड़ लेना होगा, 3 2 5 करना होगा, ठीक है। अगर एक्सक्लूड कर दिया है कोई बात नहीं, तब भी हम 2000 प्रेम था ही ना, ये लगा दिया हमने, 30 और प्लस 20 मिलेगा कितना हो गया, हो ही गया, हम जोड़ दिए तब, ठीक है ना, दोनों समझ में आ गया। अब इसको रिसीव करवा लो। रिसीव एंट्री क्या होती है बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ बेटा बहुत तेज बारिश हो रही है, यहाँ भी बहुत तेज बारिश है, तो थोड़ा सा आप तो चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखे यहाँ पर हम लोग, हाँ ये भी होगा। एक आदमी था, एक आदमी ऐसा भी था जिसने क्या किया था हमारे साथ, एरियर का मतलब होता है पैसा न मिलना, उसने पैसा हमको नहीं दिया, नहीं मिला, तो उसके पास कितने शेयर थे, 2000 शेयर थे, पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, मांगे थे उससे, ड्यू में किया था। लिखो कॉस्ट इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉस्ट इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
पैसा कैसे करें बच्चे बताइए। सबसे नीचे 50,000, बीच में 6,000, ऊपर। अब देखो यहाँ पर, यहाँ अलॉटमेंट कितना मांगे थे हम लोग, 50,000 मांगे थे, देखो 50,000। उसके बाद अब कितना वो नहीं दिया होगा हमको एरियर, 2,000 into 3। हाँ 2,000 शेयर था उसके पास और 3 रुपए, सॉरी 5 से मांगे थे बेटा ना। इसमें ऐड कर देंगे। जब पूरा अलॉटमेंट जब कितने से किया हमने, 50,000 से किया है, तो उसको माफ कर देंगे क्या, शामिल हो गया ना वो, तो उससे 5 मांगना पड़ेगा हमको। मिला के मांगे थे 5 2 इंक्लूड करके मांगे थे, अब 2 बार मांग रहे 3 + 2 2 हमको, तो देना बाकी पड़ेगा उसको ना, तो इसका मतलब वो नहीं दिया, तो 5 से नहीं दिया। उसके बाद वो 2,000 शेयर थे, इंटू 5 तो कितना हो गया 10,000, तो 10,000 वो नहीं देगा, तो कितना देगा 40,000 मिल गया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कॉस्ट इन एरिया मेरा हो गया, ठीक है ना। अगर तुम चाहो तो इसका तुम नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना, इसका तुम नोट बना लो, देखो नोट्स तुम बना लो, देखो नोट, वर्किंग नोट तुम बनाओ, वर्किंग नोट तुम बना लो। कैलकुलेशन ऑफ कैसे आया, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इन एरिया, ठीक है ना। तो अब जब लिखेंगे आप ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर बच्चा उसके पास कितने शेयर थे, 2,000 शेयर थे, अलॉटमेंट में 5 रुपए था, प्रीमियम सहित मिलाने के बाद में मिला दिया 5 हो गया। इसका मतलब अलॉटमेंट उसने क्या नहीं दिया होगा हमको, 10,000 रुपए वो नहीं दिया होगा। एरियर मतलब होता है नहीं दिया, हमने आपसे मांगा आप नहीं दिए तो बोलेंगे एरियर हो गया, ठीक। उसके बाद देखो ऑन फर्स्ट कॉल, पहले कॉल जब आपसे किया गया तो उसमें फिर उसके पास क्या था, 2,000 शेयर था, फर्स्ट कॉल कितने रुपए था, हाँ 2 रुपए था, इसका मतलब वो 4,000 रुपए फर्स्ट कॉल पर भी वो एरियर कर दिया नहीं दिया होगा। जब फर्स्ट का एंट्री करेंगे तो वहां एरियर लिखेंगे हम, और फिर ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसमें क्या होगा बच्चा, 2,000 शेयर था उसके पास और 3 रुपए के भाव से वो नहीं दिया, इसका मतलब कि वो 6,000 रुपए नहीं दिया, तीनों मिल गया हम लोगों को, मिल गया अमाउंट। अब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं, समय बना लिया होगा। आओ जो फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे तो फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री पास करें बताओ, हम बोलेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या कैपिटल अकाउंट, अमाउंट बताओ कैसे, फर्स्ट कॉल कितने का था, 2 रुपए था, 10,000 शेयर है तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 20,000 हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर रिसीव करवाओ इसको, बैंक अकाउंट डेबिट, और एरिया भी हुआ था नहीं दिया फर्स्ट कॉल पर, तो लिखें कॉस्ट इन एरिया अकाउंट डेबिट, कॉस्ट इन एरिया अकाउंट डेबिट टू क्या लिखें, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा भरे इसमें बताइए भैया, फर्स्ट कॉल कितने, ये 20,000 मांगे थे हम लोग, और फर्स्ट कॉल पे एरिया कितना दिखाया था उसने, 4 नहीं दिया होगा, तो बाकी लोग दे दिए होंगे ना, 16 मिल गया होगा। अब आप सेकंड कॉल ड्यू करा लें, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए था भाई ये, 3 रुपए था, 10,000 into 3 कितना हो गया 30,000, 30,000 रुपये हो गया। इसको रिसीव करवा लो, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर ये भी नहीं एरियर हुआ यहाँ पर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ भी पैसा उसने दिया होगा, कितना दिया होगा, 30,000 सबसे मांगा गया था, वो हम लोग निकाल चुके हैं,
हम लोग देखो ना, यहाँ लोग निकाले थे हम लोग ना, ये इसमें 10,000 एंट्री कर चुके थे ये वाला, तो इसके बाद 4,000 भी फर्स्ट कॉल पर हो गया, और सेकंड कॉल पर 6,000 जो उसने नहीं दिया, निकाल चुके, पहले लोग काम लोग कर चुके थे, तो 6,000 रुपये यहाँ डेबिट कर दो, नहीं मिला, बाकी लोग तो दिए होंगे 54,000। हाँ क्लियर हो गया, आयुष्मान क्लियर हो गया, बाकी लोग दिए होंगे सब, मतलब यहाँ तो हो गया, सब एंट्री कर लिया, आगे बढ़े हम टाइम पे दिखाओ अभी। आगे सर 2 मिनट रुक जाइए, अच्छा बता दिए। ठीक है, आगे अगला, चलो अब क्या करना होगा हमको, इसे फॉरफिट करना होगा। आइए सर फॉरफिट कर लें हम लोग ना, फॉरफिट के पास करना होगा, इसमें करना होगा हम लोगों को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या करें, प्रीमियम देखना होगा, प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है, चेक करते हैं ना, पहले चेक करते हैं प्रीमियम है कि नहीं क्वेश्चन में, हाँ प्रीमियम तो है, फिर देखते हैं प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है, तो क्या दिखाई दिया हमको, मिला है। क्या इंक्लूड हो चाहे एक्सक्लूड हो, हमको मिला है कि नहीं ये देखना है हमको। जब वो अलॉटमेंट मिला है। पर, जब वो अलॉटमेंट पे एरिया कर दिया तो खाली प्रीमियम देने आया होगा, प्रीमियम तो अलॉटमेंट के साथ है ना, जब वो अलॉटमेंट नहीं दिया इसका मतलब प्रीमियम इंक्लूड हो चाहे एक्सक्लूड हो, हम तो नहीं था include, हमने इंक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड था तो हमने इंक्लूड कर दिया, तो उसे मिला के हम 5 मांग लिया, वो देने आया ही नहीं, जब वो नहीं देने आया तो खाली प्रीमियम देने आया होगा, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला, जब क्योंकि अलॉटमेंट पर प्रीमियम है, और जब अलॉटमेंट ही नहीं मिला तो प्रीमियम कहाँ मिला होगा, बात समझ रहे हो हमारी। चलो जैसे अगर ये रोनित के पास बाइक है, ठीक है ना, वो उसे पेट्रोल भराता है, पेट्रोल भरा के आता है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना। अब अरमान के पास बाइक नहीं है, तो अरमान तुम पेट्रोल खरीदते हो क्यों, अरे पी के रिजल्ट दौड़ोगे, बोलो भाई, जब बाइक ही नहीं है पेट्रोल क्या होगा, जब बाइक है तो पेट्रोल है, अब इंक्लूड है एक्सक्लूड है क्या मतलब है आपका, इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा ना, समझ आ नहीं समझ नहीं, अगर इंक्लूड डायरेक्टली भरवा लो उसमें, या एक्सक्लूड है बोतल में डाल दो, उसमें डालने बिना चलेगा जी गाड़ी, मेरी बात समझो क्या कह रहे हैं, ये अलॉटमेंट का प्रीमियम था, जब अलॉटमेंट ही नहीं मिला तो प्रीमियम कहाँ मिला होगा, प्रीमियम नहीं मिला होगा, जब गाड़ी ही नहीं है तो पेट्रोल क्या लिया मिला होगा, तो लिए होंगे, बताइए, ये लोग बाइक लगा खड़े लाइन लगाए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, ई लाइन लगाए हैं उसमें, ई लाइन समझ में आ रहा है, इनको पेट्रोल भरवाना है, पेट्रोल पंप खड़े हैं लाइन लगाए हैं, ये क्यों लगाए हैं, जगह पर गाड़ी नहीं है क्यों खड़े हैं, बात समझ रहे हो। चलो तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं मिला है, हम जानते हैं जब प्रीमियम मिल गया हो तो भूल जाओ प्रीमियम भी है, अब प्रीमियम नहीं मिला है तो डेबिट करना पड़ेगा, आप करिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या, सर ये अलॉटमेंट होगा टू तो इक्विटी शेयर और अलॉटमेंट जो नहीं मिला है अनपेड कॉल, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड, ये भी दे दिया था वो फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, जो पैसा नहीं मिलता अनपेड, ये सारा क्या है अनपेड कॉल आ गया यहाँ पर, अब जो वो दे दिया होगा उसको लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक, राधिका सुन रही हो, अभी आवाज आ रही है सबको, दिख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं आप लोग, अविनाश, देख रहे Yes, sir. राधिका, ईशा, अभी आवाज आ रही है है, सर। हाँ बस 2 मिनट टिकट था फिर आने लगी। देखो अब यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग, पैसा भरना कैसे भरना होगा, शेयर कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू भरना है हम लोगों को, क्या भरना है ऑलवेज, ऑलवेज फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या थी भाई, कॉल्ड अप वैल्यू इज द कॉल्ड फेस वैल्यू होती है, 10 का शेयर 10 कॉल कर चुके हैं, वही फेस उसको बन जाएगा, 10 रुपए का शेयर था हमारा, और कितना शेयर प्रॉफिट किया हमने उनका 2000 शेयर, तो 2000 शेयर इंटू 10 कितना हो गया, ठीक,
और 2000 शेयर पर प्रीमियम कितना मांगे थे? 2 रुपए से 4000 प्रीमियम का यहाँ आ गया। उसके बाद अलॉटमेंट में अब जितना इतना पैसा नहीं मिला था, एरियर अमाउंट जो था, जो यहाँ देखो निकाल यहाँ पर प्रांजिता, देखो ऊपर प्रांजिता देखो, ये निकाले थे हम लोगों ने अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर, जितने भी एरियर थे हमारे, ये यही एरियर अमाउंट प्रॉफिट में अनपेड भरे जाते हैं। अनपेड हुआ था, मिला नहीं था हम लोगों को, यही भरेंगे यहाँ पर। तो अलॉटमेंट कितना नहीं मिला था हम लोगों को? 10,000। फर्स्ट कॉल पर 4,000, इसमें 6,000। अब इसका डिफरेंस निकालो, जो डिफरेंस आएगा वही कहाँ भरेंगे हम लोग? नीचे भरेंगे। तो कितना आ रहा है? 4,000। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, भर दिया 4,000। अब इसको हम चेक करेंगे, पहले बैलेंसिंग निकाल के भर लेंगे और अपनी संतुष्टि के लिए चेक करेंगे क्या बैलेंसिंग मेरी सही है। अगर ये सही है, इसका मतलब कि मेरा सारा एंट्री सब कुछ सही हो गया। जानते हो क्या होता है? ये पेड अमाउंट होता है। जो फॉर्मेशन वाला होता है यही पेड होता है, जो उसको हम फॉर्मेट होता है जब्त करना, उसको हम जब्त कर लिया, वापस नहीं करेंगे। तो कितना से अप्लाई किया था? वो 2000 से अप्लाई किया था। सिर्फ दिया है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट फर्स्ट का फाइनल कॉल दिया ही नहीं। तो खाली उसने कितना दिया है? पे। कितना पे किया है? ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन ही उसने पे किया है, ठीक है ना। तो 2000 to 2 कितना होता है? 4000। तो 4000 वो पे किया था, वही प्रॉफिट करना है पेड अमाउंट। तो बैलेंसिंग फिगर 4000 नहीं आ रही है, आ गई। तो हम चेक भी कर लेंगे हम सही है, मेरी सारी एंट्री सही है। इसका मतलब ये 4 ना आता तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है, इसका मतलब ऐसे अब तक मेरा सब सही हो गया, हमारा कंफर्म हो गया हम। क्योंकि ये तो हम तो बैलेंसिंग निकाले हैं और सारी एंट्री को निचोड़े यहाँ आया है, ठीक है ना, क्रक्स आया। अब वहां पर पेड अमाउंट देख लिए कि पेड भी 4000 ही हो रहा है और वही बैलेंसिंग 4000 आ रही है, इसका प्रूव हो गया हमारा। वो वैसा नहीं, हम बता रहे हैं तरीका आपको शॉर्टकट समझने के लिए, आप कंफर्म हो जाइए। अब इसके बाद कंपनी ने क्या किया? शेयर उसको मार्केट में रीइश्यू कर दिया, ठीक है ना। रीइश्यू पास कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे दिया है इन्होंने इशू, इससे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट और फिर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, एक बार में एंट्री पास करेंगे, पूरा फुली पेडअप में एक बार दे दिया। दोबारा इशू कर लिया, उनसे ले लिया जब्त करके, दूसरे को दिया। पेमेंट नहीं कर रहे थे, 3 बार नहीं किए पेमेंट, सुन लिया, एंट्री दिया, अपने शेयर में दिया। दिया है 9 रुपए में दिया है। कितना शेयर इशू किया हमने? 1200 शेयर। 1200 इंटू 10 करो, कितना हो जाएगा? 12,000 हो गया। देखिए 12,000 रुपए रेट साइड में इशू किए 9 में, डिस्काउंट दिए, इसका मतलब 1 रुपए का, 10 का सामान 9 में किया, डिस्काउंट 1 रुपए का, तो 1 रुपए इंटू 1200 शेयर पर 1200 डिस्काउंट आ गया। तो 12,000 1200 कम करो, कितना हो गया? 10,800 बैंक में आ गया, ठीक है ना। 10,800 क्या हो गया आपका? ये बैंक में आ गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसको ट्रांसफर टू कैपिटल निकाल लिया जाए। उसकी एंट्री क्या होती है सर? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब पैसा भरना है आप लोगों को। राधिका सुन रही हो? अविनाश देख रहे हैं? यस सर। ठीक है, इसका अमाउंट निकाल बताएंगे आप लोग? आपको आता है, आप लोग एक्सपर्ट हो गए इस अमाउंट निकालने में। चलो देखो हम बताते हैं आपको, देखिए देखो इधर हम बताते हैं कैसे निकलेगा। इन्होंने कितना शेयर प्रॉफिट किया था? 2000 शेयर्स प्रॉफिट उन्होंने कर रखा है। 2000 शेयर्स प्रॉफिट किया है और कितने रुपीस प्रॉफिट किया इन्होंने? कितना प्रॉफिट किया? रुपीस अभी गाए थे। फॉर फ्यूचर में कितना पैसा आया था? 4,000। तो आपने 2000 शेयर पर 4,000 रुपए आपने प्रॉफिट कर रखा है, लेकिन पूरा का पूरा 2000 शेयर आपने अभी इशू नहीं किया मार्केट में। इसमें क्या हो गया? अगर पूरा इशू कर दिया होता तो काम आसान हो जाता। पूरा इशू आपने नहीं किया है तो 2 पार्ट करना पड़ेगा। एक कहेंगे री इशू पार्ट, अलग कर दो, और इसमें से एक बना लो नॉट री इशू पार्ट, ठीक। तो रेशियो कितना किया हम लोगों ने इसमें से?
1200 शेयर्स, ठीक है ना। 1200 शेयर्स हमने क्या कर दिया है, हमने इसमें इशू कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है, अभी भी 800 शेयर 2000 में से 1200 में इशू कर दिए, बचा कितना 800 शेयर्स। ये 800 शेयर्स अभी भी क्या है हमारा, रीइशू नहीं हुआ है, नॉट इशू हो चुका है। तो जो इशू नहीं हुआ होता है उससे हम लिख देते हैं हमको नो मतलब। हमने हिंदी में लिख दिया जो रीइशू नहीं हुआ है इससे हमसे कोई मतलब नहीं। इस पार्ट बस लिख के समझा दिया, अलग कर दिए, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ये ट्रांसफर नहीं होगा। जब रीइशू होगा तब होगा, अभी नहीं होगा, नहीं हुआ है तो ट्रांसफर भी नहीं होगा, कोई मतलब नहीं इससे हमको। हाँ मतलब है रीइशू पार्ट से है। अब हमें पता करना पड़ेगा भाई साहब ये 4000 रुपए इन्होंने फॉरफिट किया था 2000 शेयर पर। तो जब शेयर दो पार्ट में हो गया तो उससे संबंधित जो पैसा था वो भी क्या हो जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो बताइए जब 4000 शेयर क्या था 2000 किया गया था, तो 1200 शेयर कितने हो जाएंगे, प्रॉफिट अमाउंट कितना हो जाएगा, निकालना पड़ेगा हम लोगों को। नहीं निकालें, निकालना पड़ेगा, निकाल चेक कर लें कैसे निकलेगा ये। हम कहेंगे सर यह 4000 शेयर उन्होंने रुपया प्रॉफिट किया है, डिवाइड बाई 2000 कर दो, तो एक का आ जाएगा कि एक शेयर पे कितना प्रॉफिट किए हैं, आ जाएगा 2 रुपये आ जाएगा। इसलिए हम कितना कर रहे हैं 1200, तो कितना आ जाएगा 2400 रुपये आ गया। इसका मतलब जितना शेयर हमने रीइशू कर लिया है उससे संबंधित प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा 2400 होगा, क्योंकि 2 रुपये से प्रॉफिट अमाउंट था हमारा, पर शेयर निकाले थे हम 2 रुपये आया था हम लोग का ना, इससे निकाल लिया कि 2400 रुपये क्या था, इससे रिगार्डिंग पैसा है हमारा प्रॉफिट का, उसमें से हम लेस कर लें, लेस डिस्काउंट ऑन रीइशू। कितना हुआ है भाई, डिस्काउंट दिया हमने 1200 रुपए का, वहां डिस्काउंट न लिख करके इसको फॉरफिचर से ही कवर कर डेबिट करते हैं, क्योंकि भाई फॉरफिट का तो फायदा हुआ था, डिस्काउंट में जो लॉस हुआ है इसी फॉरफिचर से लॉस कवर करते हैं। तो कितना लेस को कितना बचा 1200 बचा। ये जो 1200 बचा यही कहाँ जाएगा, यही आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप एंट्री पास करेंगे यहाँ पर, जो वहां पर आप 1200 रुपए और 1200 रुपए ऐसे आप लिखेंगे। अगर पूरा हो गया होता तो हम क्या करते, 4000 में एडवांस करते हैं, फ्लैट कर देते, लेकिन 2 पार्ट हो गया है तो इससे रिगार्डिंग जो पैसा अभी बचा होगा, जो लिख दिया हमने नो मतलब, कोई मतलब नहीं हमको, जब रीइशू होगा उससे रिगार्डिंग डिस्काउंट दिया जाएगा, उसको वहां घटा के तब क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जब रीइशू नहीं होगा तो करेंगे में ट्रांसफर भी नहीं होगा, जितना से रीइशू हो जाएगा उससे रिगार्डिंग पैसा प्रॉफिट का अमाउंट भी डिस्काउंट हटाने के बाद ट्रांसफर होगा। अब कोई दिक्कत है पूछिए हमसे, इसमें सबने नोट कर लिया, बना लिया, ये बनाए, यस दिखाओ अभी कट जाए तो क्या करोगे, सबने बना लिया, इसे बना ली, आप पूछो कुछ पूछना है क्या सर। ये 2000 शेयर पूरा का पूरा सर 2000 शेयर इशू हो जाएंगे तो कैसे करेंगे। जब 2000 पूरा शेयर इशू एक साथ होता और इसी टाइम अगर 2 पार्ट ना होता, ये एक बार में पूरा शेयर इशू कर दिए होते, तब ये मानते कि पूरा 4000 में से डिस्काउंट घटाते, जो बचता ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 4000 में से सीधे 1200। हाँ अगर 1200 आता तो डिस्काउंट करना पूरे शेयर पर, ऑल शेयर पर। यानी कहने का सेंस ऐसे ही है, जितना शेयर अभी रीइशू नहीं हुआ है उससे रिगार्डिंग फॉरफिचर का पैसा ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में नहीं होगा। हाँ विनाश क्लियर हुआ सर, एक बार लिख के बता दीजिए। लिखे तो हैं आप कैसे लिखे हैं, लिखे बता रहे हैं कि 2000 शेयर 2000 शेयर था, इससे पहले भी कई क्वेश्चन किया हम लोगों ने, जब तक जो कर रहे थे वहां एक बार में हम पूरा रीइशू कर दे रहे थे, पूरा रीइशू कर देते रहे हम लोग, ठीक है ना, तो डिफाइनेंस कर देते रहे पूरा। यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट जितना किए उतना रीइशू नहीं किए, कुछ कम रीइशू किए, 1200 रीइशू किए। तो जितना हम बस ये में समझना है, जितना पार्ट रीइशू होगा उससे संबंधित आप प्रॉफिट अमाउंट निकाल लीजिए। एक तो निकाल लीजिए पहले भाई, अगर 4000 रुपए प्रॉफिट किए 2000 शेयर पर, तो एक शेयर कितना होगा 2 रुपये होगा, तो 1200 शेयर कितना 2400 होगा, तो 2400 आया आपको से रिगार्डिंग। अब जितना डिस्काउंट दिया आपने उस डिस्काउंट को से रिगार्डिंग लेस कर लीजिए, जो बचा वही क्या ट्रांसफर कर दीजिए। और इधर वाले से कोई मतलब नहीं रहेगा, इधर वाले से ओके सर, बस तो सिंपल सी बात है। सब बच्चों सब नोट कर लिया है या अभी नोट नहीं किया है, सर कल ये आपको बताना है ईसा जी कुछ क्वेश्चन छूटा है आपका, नोट करना है। तो जो बच्चे लेट से आए हो स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन रहा है आपके सामने आपके स्क्रीन पर, और पूरा डिस्कस के साथ
इसलिए हमने पास कर दिया, वर्किंग पूरा हमने कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अगर जो लेट्स आए हैं तो आपने नोट भी कर लिया हो, ले भी लिया होगा, पूरा आपके सामने है। इसका एरिया निकाला था हमने यहाँ पर, और हमने यहाँ पर इसका वर्किंग कर दिया था, ट्रांसफर हो गया, फॉर्म निकाल दिया। क्लियर हो गया सबको दम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम वीडियो शुरू करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, ये ना उसमें और थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ने में, और सीखने को मिलेगा आपको, बहुत सीखने को मिलेगा आपको।